धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर का, ये परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। और खुदा के इस पवित्र दिन में, जब आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और आज विशेष रविवार है, धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरे रहम के द्वारा हमने जीवन पाया और तेरे रहम के द्वारा हम तेरी पवित्र हैकल में जा सके और वहां पर तेरा धन्यवाद दे सके। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और हम अपने सारे प्यारे भाई बहनों को खुदावन तेरे चरणों में लाते हैं। हर एक भाई बहन जो इस समय ऑनलाइन हो रहा है और इसके बाद ऑनलाइन देखेंगे इसको, हर एक को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये परमेश्वर ने सिखाया है। और खुदा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझको भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं कि तुम आपस में प्रेम रखो और एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे से प्रेम रखो और सुसमाचार सुनो। हालेलुया हालेलुया। मुझे और आपको बस जो परमेश्वर ने कार्य सौंपा है वो कार्य ये है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सीमा सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत बरकत दे आपके परिवार को, आप तीनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे कि आप प्रभु के बेटे और बेटियों को परमेश्वर से रूबरू करा रही हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके जीवन के लिए। हालेलुया हालेलुया। और आज परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। क्योंकि जो कार्य आपने हमें दिया है वो ये है कि जाओ और सुसमाचार सुनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से विनती करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में और बढ़े, क्योंकि बड़ा नाजुक वक्त चल रहा है। ये बड़ा नाजुक समय है और इस समय के अंदर मुझे और आपको अब ठोस आहार खाना है। अब दूध पीने का वक्त नहीं, अब ठोस आहार, यानी कि खुदा के वचन में मुझे और आपको बहुत मजबूत होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं और आप खुदावंद की क्या है? पत्रियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलती फिरती पत्रियां हैं। तो मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। आमीन। उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी नम्रता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है, करुणा निधान है वो। तो हमें भी अपने जीवन के द्वारा ये सब बातें दिखानी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदा तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और तेरे से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी बरकत हमारे साथ। खुदावन, हम तो पापी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं प्रभु, हम पर तू दया करता है, तेरा धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, जब डेली डिवोशन में हम सारे भाई बहन रोज ब रोज जुड़ रहे हैं और जुड़ते हैं खुदावन, तेरी आशीष में खुदावन प्रार्थना करते हैं कि तेरे विश्वस्त गवाह होके प्रभु तेरे सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में कर सके। खुदावन सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपते, विशेषकर तेरे बेटे और बेटियां जो ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, हर एक तेरे बेटे और बेटी को तेरे सम्मुख लाते हैं। आशीष देना, बरकत देना और अपने अनुग्रह। तेरी दासी, तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। मुख उनका और वाणी तेरी हो प्यारे, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु पिताजी के समग्र ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको किसलिए बनाया है? कि हम सब मिलकर के आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना।
रात को उसके वचन की आवाज को उठाना है और लोगों तक पहुंचाना है। कि सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। जय मसीह की विजय भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमेश्वर का हर समय धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड भैया, मैंने आपकी सारी आशीषों को रिसीव किया। तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में ना देख सका हमको। तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मुक्ति का खुदाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। मैं स्वागत करता हूं डेली डिवोशन में पिंकी भाभी का, जो हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं इस डेली डिवोशन में। प्रभु बहुत आशीष दे, आप लोग जुड़ते रहें ताकि हम खुदा की वाणी को हम लोग सोने से पहले जरूर सुन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से आज की इस रात्रि में, आज के इस पवित्र दिन में आप सभी प्रिय भाई बहनों को मैं वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का आप सभी के जीवन के लिए, आपके परिवारजनों के लिए, कि आप सभी प्रभु में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और प्रभु ने यह हमें अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के वचन पर हम मनन कर सके। मेरे प्रियो, वचन को समझना सच में मेरे प्रियो बहुत कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन जब तक हमारी पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे हम तब तक समझ नहीं सकते। और आज का जो हमने अभी गीत गाया परमेश्वर की महिमा में, लास्ट हमने स्टैंजा गाया है कि न देख सका हमको तू पाप के सागर में। ये पाप का सागर कहाँ है? इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग में तो हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु ने, पिता ने हमें अपने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वचन के अनुसार
परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी चिंताओं में निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करें, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो मत भूलिएगा कि परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। इस पाप से हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, इस पूरे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु ने, पिता ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। और उसके उस बड़े बलिदान के द्वारा हम सब ने उस पाप से नजात पाई। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही कहा कि व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। एक और सहायक देगा। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन रोमियो की पत्री में जो पौलुस के द्वारा लिखी गई, उसके 8वें अध्याय के हम 3 पदों को मनन करेंगे, 3 पदों को समझने की कोशिश करेंगे। और प्रभु से मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से आप सबके बीच में इन 3 पदों को मैं अच्छी तरह शेयर कर सकूं। प्रभु मुझ में होकर आपसे बात करें, क्योंकि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इन पदों को आपको अच्छे से समझा सकूं जब तक पवित्र आत्मा मेरी सहायता या मेरी अगुवाई नहीं करता। और आपको भी प्रभु अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। हम सबकी देह प्राणात्मा प्रभु का कंट्रोल रहे, ताकि इन पदों की गहराई को हम समझ सके मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 8 अध्याय उसके 9, 10, 11। उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो इसका जन नहीं। किसका जन नहीं? परमेश्वर का जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। 11वां पद, और यदि उसी का आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही इसे समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पद 9 में क्या कह रहा है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम कौन सी दशा में नहीं हो? शारीरिक दशा में नहीं हो, शारीरिक की उन क्रियाओं के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब मैं इन वचनों का अध्ययन कर रही थी, मनन कर रही थी, तो मैं भी कभी कभी मेरे मन में भी यही सवाल आता था। अब मैं था शब्द बोलूंगी, क्योंकि अब मेरे आज इस वचन के द्वारा ये बात मुझे क्लियर हुई पवित्र आत्मा की सहायता से, कि जब परमेश्वर का आत्मा हम सबके शरीर में हमारे अंदर है, तो हम किस प्रकार से शारीरिक दशा में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, या हम किस तरह से शारीरिक स्वभाव में आ सकते हैं। ये शरीर की पाप में ही जो क्रियाएं हैं वो कैसे हम पे कंट्रोल कर सकती है। कारण है मेरे प्रियो, आज इस कारण को हमने सीखा, क्योंकि बार बार ये सवाल आता है कि अरे लोग कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है और मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ, तो फिर भी उनके जीवन से कैसे गलतियां हो सकती हैं, कैसे उनके मुंह से बुरे शब्द निकल सकते हैं, कैसे वो दूसरों की बुराई कर सकते हैं, कैसे वो इस शारीरिक दशा में ये संसार के सदृश बन सकते हैं। ऐसे जैसे कोई अन्य विश्वासी भाई बहन जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो हम लोग जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो किस प्रकार से हम उनके समान हो सकते हैं। ये प्रश्न मेरे जीवन में बार बार यही आता था कि लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला, तो किस प्रकार से उनके जीवन से गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो गलत कार्य आपको करने ही नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम अगर गलतियां करते, परमेश्वर का तो वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है
कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। ये हमें आज वचन याद दिला रहा है। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है, तो हमें ये याद रखना है कि हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। हम शारीरिक दशा में नहीं है। यदि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है, तो भी हम उन शरीर की अभिलाषाओं के कंट्रोल में हैं। तो इसका मतलब ये है हम परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति का इनकार करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो हम अपने जीवन में डर रहे हैं कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, हम परमेश्वर से डरते हैं, अरे पर हम झूठ बोल दिया या हमने किसी को गलत हमने कार्यों में डाल दिया, उसके विरुद्ध कोई अपराध कर दिया, गुनाह कर दिया, तो हम डरते हैं हमसे जब कभी गलती हो जाती है। लेकिन कौन इस बात का एहसास करता है? जो ये जानता है कि हाँ परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, तो मैं किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा का इग्नोर कर देता हूँ या कर देती हूँ। इसलिए वचन आज हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु कौन सी दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ होगा वहाँ आत्मा की बातें होंगी, शरीर की बातें नहीं। यदि हम मसीह भाई बहन आपस में मिलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, तो हम किस प्रकार से शारीरिक दशा में हो सकते हैं या शरीर की बातों पर हम मन लगा सकते हैं। और यदि हम लगाते भी हैं, प्रेयर मीटिंग्स में हम मिलते हैं, चर्च में हम जाते हैं, और चर्च के बाद जो हमारी बातें, हमारी गॉसिप जो हमारे बीच में होती हैं, तो यदि अगर हम आत्मिक हैं तो हम आत्मा की बातें, वचन की बातें करेंगे, वचन से शेयर करेंगे, वचन से एक दूसरे को समझाएंगे, उत्साहित करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन कह रहा है परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हम शरीर की बातों पे क्यों मन लगाए हुए हैं? हमारे मुख से सिर्फ शरीर की बातें ही क्यों निकलती है? संसारिक बातचीत हम क्यों करते हैं? क्यों हम इस संसारिक बातों में वाद विवाद करते हैं? इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, हमें आज चिता रहा है, हमें याद दिला रहा है कि हम शारीरिक दशा में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। परमेश्वर का आत्मा तो है, जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। तो ये किस प्रकार से वचन आज हमें बता रहा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। आत्मा तो है लेकिन उसको इग्नोर करते हैं, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम आत्मिक बातों पर मन लगाए। हम शरीर की चिंता करते हैं 24 घंटे कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और किस प्रकार से अपने समय को, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कैसी कैसी हम सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं, किस प्रकार से हम मीडियाज में फंसे हुए हैं, मीडिया में उलझे हुए हैं, मोबाइल में उलझे हुए हैं, सीरियल्स में उलझे हुए हैं, जो हमें आत्मिक बातें नहीं सिखाती। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक बातों पर ही, वही सारी बातें जिनमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसपे हम अपना समय गंवा रहे हैं, वो हमें सिर्फ शरीर की बातें ही समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पद बताता है 10वां पद, और यदि मसीह तुम में है तो देह जो है वो पाप के कारण मरी हुई है। यानी अगर हम शरीर की क्रियाओं में, शारीरिक बातों में, शारीरिक कामों में उलझे हुए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमारा शरीर जो है पाप के कारण मरा हुआ है। समझ नहीं पा रहे हम शारीरिक दशा में होते हुए कि हम अपने शरीर के द्वारा क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या बातें सोचते हैं, क्या क्या बातें हम देखते हैं, और क्या क्या बातें हम अपने मन में विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाप के कारण हमारी शरीर जो है मरी हुई है। हमारा शरीर जो है आत्मा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन में पढ़ते हैं शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए आज हमने बहुत समय अपने टीवी में समय गंवा दिया
और बाद में रियलाइज होता है हमें, अरे आज हमने क्या कर दिया, हमने तो आज सारा समय सारे इस टीवी सीरियल्स में हमने गंवा दिया, जो किसी काम का नहीं, जो सिर्फ हमें पाप ही सिखाता है। एक स्त्री के 4 पति, एक पति की 3 स्त्रियां, किस तरह से गुनाह जो हमें सिखाता उन बातों में हम अपने समय को गवाते हैं। जब इस बात को हम कभी रियलाइज कर देते हैं, इसका मतलब हमें आत्मा हमें इंडिकेट कर रहा है कि हाँ हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब हम रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम शारीरिक उस स्वभाव में पड़ चुके हैं, उसके आदी हो गए, उसके बिना हम रह ही नहीं पा रहे। हालेलुया। और जब हम इस प्रकार के शारीरिक कामों में उलझ जाते हैं मेरे प्रियो, तो जब भी हम वचन पढ़ना चाहें या किसी भी दास दासी के द्वारा वचन को सुनना चाहें, तो जरूर आपके सामने ऐसी बातें आ जाती हैं जो देखने की नहीं भी है। वो दुष्ट हमारे सामने वो चीजें, वो ऐड हमारे सामने ला देता, ताकि हम उन बातों में, शारीरिक बातों में, उस दुष्ट की बातों में हम क्या कर जाएं, उलझ जाएं। क्योंकि दुष्ट भी जानता है कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा कौन सा ऐसा बुरा स्वभाव है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। हवा की बात आप जानते हैं, आदम हवा के टाइम कि जिसे परमेश्वर ने जो फल खाने को मना किया था, उसी फल के वृक्ष के पास वो हवा चली जाती है। आज हमें मालूम है कि हमें संसार में रहकर किसके सदृश नहीं बनना, कौन सा कार्य नहीं करना, लेकिन हम उसी लालसा में आकर उन कामों को कर बैठते हैं। और दुष्ट हमारी सारी हरकतें वो भी देखता है कि हमारा स्वभाव क्या है। कहने को तो हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर की बातों पर कितना चल रहे हैं। उसे मालूम है हम इस संसार में रहकर किन बातों के गुलाम है, और उन्हीं बातों को वो हमारे आंखों के सामने बार बार प्रकट करता है। मान लीजिए हम फोन में, अपने मोबाइल में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, या हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हम अपने फोन में किसी दास दासी के द्वारा वचन को हम सुने। तो जैसे ही हम सुनना शुरू करते हैं, उसे सामने ऐसे ऐसे ऐड हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमारे सामने दुष्ट हमारे सामने ऐसा ले आता है। उस समय हमारे लिए एक समय होता है मेरे प्रियो कि हमने अपनी देह की क्रियाओं पर कितना कंट्रोल कर रखा है। उस समय उस ऐड पर हम क्लिक करते हैं या उसे स्क्रॉल कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए उस समय परीक्षा की घड़ी होती है मेरे प्रियो। उस समय हमें किस तरह से अपने पे कंट्रोल करना है कि हम वचन को सुनते सुनते दुष्ट ने वो ऐसी वीडियोस हमारे सामने, ऐसा उसका लिंक उसका सामने आ जाता है कि हम उसको क्या करें, उसको देखकर हमारी आंखें क्या हो जाए, उसको देखकर हम उसको क्लिक कर दें, और ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर छोड़कर, परमेश्वर वचन को सुनने की ओर छोड़कर हम क्या चले जाएं, हम उस गुनाह को देखने के लिए हम अपने समय को उसमें लगा दें। वो परमेश्वर के मार्ग से हमें भटकाना चाहता है। उस समय हमारे लिए समय होता है, परीक्षा होती है कि हम उस समय उस वीडियो को, उस लिंक को क्लिक करें या स्क्रॉल करें। प्रेज द लॉर्ड। और सच में प्रियो, जब हम परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है तो वचन कहता है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। इसलिए हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए, आत्मिक बातों पर। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बातों पर। और वचन ने कह दिया, वचन ने बता दिया, यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और आत्मा की दशा में नहीं हो, आत्मिक बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम कितना चिल्लाते रहे कि हम परमेश्वर को मानने वाले, हम क्रिश्चियन हैं, हम हर संडे रेगुलर चर्च में जाते हैं, हम प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, या हम लोगों की सहायता मदद करते हैं, या दास दासियों का वचन हम 10 घंटे सुनते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा यदि हमारा स्वयं का जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा। जैसे कि मैंने बताया, वचन में क्या बताया हुआ है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है। आत्मा कह रही है वचन पढ़ो,
वचन को अधिक से अधिक पढ़ो, लेकिन शरीर कहता नहीं, थक गया, मुझसे ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ी जाती, वचन नहीं पढ़ा जाता, मुझे नींद आ जाती है। कि जब भी हम वचन पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वचन में अधिकाई से उसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें हमारे सामने आ जाती हैं। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन उनको स्क्रॉल करके आगे निकल जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण तो मरी हुई है। शरीर हमारी बात क्यों नहीं सुनता, आत्मा की बातें क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो पाप के कारण मर चुका है। शरीर पाप के कारण, संसार में क्या है? पाप ही पाप है। संसार का हाकिम कौन है? दुष्ट है, शैतान है। इस संसार में चारों ओर क्या ही है? गुनाह ही गुनाह है, पाप ही पाप है, अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है मेरे प्रियो। वही अट्रैक्शन, वही उस फल का अट्रैक्शन हव्वा को लेकर अपने पास उसने खींच लिया। परमेश्वर की उस आज्ञा को वो भूल गई। वचन तो हमें बताता है कि आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और आदम ने भी वही गलती कर दी। प्रेज द लॉर्ड। फल तो सबसे पहले किसने खाया? हव्वा ने खाया, लेकिन उसने अपने पति को भी खिला दिया, आदम को भी खिला दिया। आदम ने इस बात को मना नहीं किया, नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। फल खाया पहले हव्वा ने, लेकिन दंड पहले मिला आदम को। तो ये अट्रैक्शन ही मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। संसार की चकाचौंध हमें अपनी ओर खींचती है मेरे प्रियो। तो इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है देह जो है पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के जन कहलाए, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, धार्मिक कार्य करें, आत्मिक रीति के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमें पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसका आत्मा? यदि उसी का आत्मा, यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समझने की बात है, बहुत गहराई की बात है मेरे प्रियो। हम पाप के कारण हमारी शरीर मरा हुआ है। हम शरीर में तो पाप के कारण पाप के गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और पाप कैसे हम कर बैठते हैं? जब हम अपने अभिलाषाओं में खिंच जाते हैं, किसी अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, किसी चकाचौंध में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए हम उतारू हो जाते हैं। यानी ये लालच, ये घमंड, ये पाप, ये चोरी, ये झूठ बोलना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों का निरादर करना, परमेश्वर के वचन की तौहीन करना, परमेश्वर तक का हम अनादर कर बैठते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को ही हम इग्नोर कर देते, जबकि परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। वचन क्या कह रहा है? लेकिन तुम जब शरीर जो तुम्हारे पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो वो क्यों कर हमें हमारी मरणहार देहों से क्यों नहीं जिला देगा? हालेलुया। हमें किस प्रकार से, हम क्यों नहीं इस शारीरिक दशा से हम निकल सकते हैं? हमें परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करता है मेरे प्रियो, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसको एक तरफ कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा क्यों नहीं तुम्हें आपके मरणहार देह से क्यों नहीं जिला देगा? जो तुम्हारी देह, जो तुम्हारा शरीर पाप के कारण फंसा हुआ है, इस संसार में फंसा हुआ है, संसार की गुलामी में फंसा हुआ है, इस संसार के सदृश हम चलने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा को इग्नोर करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम चाहते हो, लेकिन ये बात किस बात पे डिपेंड करती है? जब हम चाहें कि हम शारीरिक दशा से निकलकर हम आत्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, ये यहेजकेल 36 अध्याय में लिखा है,
मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर का हृदय जिस पर कोई भी असर नहीं होता, पत्थर का हृदय जो कुछ नहीं समझ पाता। इसलिए परमेश्वर जानता है हमारा हाल, कि हम कैसी स्थिति में हैं, हम किस प्रकार से शरीर के गुलाम हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपनी देह की पापमयी क्रियाओं को, उन गुनाहों से हम अपने शरीर को निकालना चाहते हैं, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा की बात को सुनते हैं, कठिनाई तो जरूर होगी, क्योंकि हम तो इसके आदी हो चुके हैं। हम इस आदत से, अपनी इस आदत को सुधारने के लिए, इस आदत से छुटकारा पाने के लिए, जो गुनाह किए, जो पाप किए, जिसके कारण हमारा शरीर मर चुका है, नहीं सोच पा रहा, उससे हमें मुक्ति देने के लिए, उससे निजात देने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। इसलिए आज वचन हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। इसलिए तुम शारीरिक दशा में नहीं हो जिस पर तुम ज्यादा 24 घंटे मन लगाए रहते हो। तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, बल्कि कौन सी दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा का मतलब आत्मिक बातों पर मन लगाना, क्योंकि हमारा तो सिर्फ ध्यान यही है कि जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है तो शरीर को किस प्रकार से हमें हष्ट पुष्ट रखना है, शरीर को किस तरह से हमें एंटरटेन करना है, शरीर को किस तरह से हमें स्वस्थ बनाए रखना है, किस तरह से स्ट्रांग बनाए रखना है। लेकिन हमें आत्मा की चिंता नहीं। जो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, जो हमें इस शारीरिक दशा से निकालकर आत्मिक दशा में लाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें, मेरे प्रियो, हमें याद दिला रहा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का आत्मा यानी जिस परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है, उसको हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको एक साइड पे रख रहे हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर की आंखें हमें हर समय देख रही है, तो भी हम चाहते हैं कि हम अंधेरे में ही अपनी जरूरतों को पूरा कर ले। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, लेकिन हम अपने पाप के कारण हमारा शरीर मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो हमें हमारे शरीर को जो गुनाह में मर चुकी है उसे वो जिलाने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आज का वचन जो प्रभु ने हमें सिखाया है उसे हमें पकड़े रहना है। मेरे प्रियो, क्योंकि रोमियो 8 में ही हम जब पढ़ते हैं वह लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने, अगर हम काउंट करें कि आज हमने सुबह से उठकर अब तक कितना समय हमने प्रभु को दिया, या कितना समय हमने शरीर की कामों को पूरा करने के लिए लगाया। क्योंकि वचन बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि हम आत्मा की बातों पे इसलिए मन नहीं लगाते क्योंकि हमारा ध्यान तो इस पृथ्वी के जीवन पर ही टिका हुआ है। हम नहीं ध्यान लगाते उसके बाद के जीवन का क्या होगा, इसलिए हमारा ध्यान आत्मिक बातों पर नहीं लगता। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों में भी लिखा है 14 पद में, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वो हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हालेलुया। हमें सिर्फ अपने पिता की बात को सुनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन ने आज हमें सिखाया कि हम शारीरिक दशा में नहीं है बल्कि
आत्मिक दशा में, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, जो परमेश्वर की आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाता, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का जन नहीं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर आपने हमें आज वचन के द्वारा सिखाया कि हम सभी को अपने अपने जीवन को आंकलन करने की जरूरत है पिता, कि हमारा ध्यान शरीर की बातों पर है या आत्मिक बातों पर, हमारा ध्यान शरीर के कामों पर है या आत्मिक कामों पर। खुदावंद राजा, जबकि आपने वचन में सिखाया कि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं है बल्कि आत्मिक दशा में है। प्रार्थना विनती करते हैं पिता आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बना सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन की ओर लगाने वाले बन सके, क्योंकि आत्मा हमें इन्हीं बातों को सिखाता है। प्रार्थना विनती करते हैं आज का वचन सिखाने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपके का धन्यवाद देती पिता, कि आपकी अगुवाई में होते हैं इस वचन को प्रभु जी आज मैं शेयर कर सकी, समझ सकी, तो मैं आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जबकि हमारे अंदर आपका आत्मा वास करता, और इसके बाद भी यदि हम गलतियां करते हैं तो इसका मतलब ये है पिता कि हम आपको इग्नोर करते हैं, आपकी उपस्थिति को हम अब एक तरफ एक किनारे कर देते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ हैं खुदावन, हर एक को नाम और नाम आशीषित कीजिएगा, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी आपके लायक बना सके। जितने भी पिता परमेश्वर भाई बहन उपस्थित हैं, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, सबके देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता से हम आत्मिक बातों पर मन लगा सके, और जब जब पिता परमेश्वर आपके वचन को हम पढ़े, उसकी गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता मांगते हैं, मदद कीजिएगा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद राजा आपके राज्य का को बढ़ाने के लिए, आपके सुसमाचार सुनाने के लिए अपने जीवन को आपकी सेवा में लगाते पिता, हर एक की सहायता मदद करना पिता, उनकी राह में आने वाली हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो प्रभु जी दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी आपके नाम से अनजान है खुदावंद, उनके कानों में प्रभु जी आपका नाम नहीं पहुंचा पिता, प्रभु जी को भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते पिता, कि उनके कानों तक भी प्रभु जी आपका वचन पहुंच सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदावंद राजा, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई देना, ताकि पिता परमेश्वर उनकी चंगाई के द्वारा सिर्फ आपको महिमा मिल सके। प्रार्थना करते खुदावंद राजा उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके मार्ग से भटक चुके हैं पिता परमेश्वर, पिता हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर उनका ध्यान पिता परमेश्वर, उनका जीवन यीशु राजा आपके नाम से बचाया जा सके। और जैसे कि वचन सिखाता है कि हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। प्रार्थना विनती करते हैं कि वो हर एक जवान जो पिता परमेश्वर मसीह कहलाते हैं, प्रभु जी अपने जीवन के हर एक कामों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए अपने जीवन को प्रभु जी आपके अनुसार ढाल सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन, जितने भी दास दासी आग्रह मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावंद आपके वचन को शेयर करते पिता, प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी आपका राज्य बढ़ने पाए पिता, और प्रभु जी उस हम सब के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में पिता, और जितने भी भाई बहन ऑफलाइन प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं पिता, ये वचन प्रभु जी वो सीखने वाले बन सके, और अपने आप को पिता परमेश्वर आपके आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपसे मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के कलाम को लाएंगे, और 8 से 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलस जो दिल्ली शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और 10 बजे डेली डिवोशन। हम सभी को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर के वचन को बड़े निडरता से परमेश्वर की सामर्थ्य में होते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को आपके बीच में हम शेयर कर सके। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।